एक लड़का जिसका नाम शांतनु था, बड़ा ही स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था और ईमानदार भी था। परंतु वह गरीब परिवार से था और उसकी कहीं नौकरी लग नहीं रही थी, तो उसने एक सेठ के यहाँ पर नौकरी कर ली। परंतु ईमानदार होने के बावजूद भी उस पर कुछ ऐसे लांछन लगाए गए कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जहां जहां वह जाता, काम मन लगाकर करता, ईमानदारी से करता, परंतु वह टिक नहीं पाता था। बड़ा परेशान था। हार थक कर उन्होंने पास में एक रहने वाले अपने जो एक विद्वान गुरु थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जब बच्चे का पूरा वृतांत जाना तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, तो ये जो दूसरे उनके काम करने वाले हैं उनके नीचे, यह उनको पसंद नहीं आता, उनसे आपका स्वभाव नहीं मिलता है, इसलिए उल्टी सीधी वो हरकतें करते हैं और नाम आपका लगा देते हैं और आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब शांतनु ने पूछा, गुरुजी मैं करूं तो क्या करूं? गुरुजी ने कहा, बड़ा ही छोटा सा उपाय है। आप अब की बार जब कहीं पे भी नौकरी करने जाएं तो सबसे पहले वहां पर जो छोटे कर्मचारी हैं उनमें किसी भी 2 या 3 से संपर्क करें और उनसे कहें कि मैं यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नौकरी दिलाने में मेरी मदद करेंगे? तब वे आपकी मदद चाहे भले ही ना कर पाए, परंतु आपका वहां पे पूछना ही बस आपका वह फेवर करने लगेंगे। आप भले ही अपनी योग्यता के बल पर वहां पर अब लग जाएं, अब वे जो 2-3 बंदे हैं उनके साथ आप घुल मिलकर रहेंगे तो और सब भी जो वहां वर्कर हैं वो घुल मिलकर रहने लगेंगे और आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फिर आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। दोस्तों, ये सब बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? मैं आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाला हूं कि आपके सब मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे। कर्जा भी बढ़ गया है तो वह भी हटने लगेगा, धन की कमी है तो वह भी आने लगेगी, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होने लगेगी। इससे पहले कि मैं आपको ये उपाय बताऊं, दोस्तों कमेंट्स में जय हनुमान, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिख दें तो हमें भी अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बस आपको आवश्यकता होगी सिर्फ 12 लड्डू की। बूंदी वाले लड्डू ले आना। अब यह आधा किलो या उससे थोड़ा अधिक ले आना। तो उसमें से 12 लड्डू साबुत साबुत निकाल लेना और यह प्रयोग आपने मंगलवार को करना है। और मंगलवार को आपने ये या तो पहले ला करके रख लें, सोमवार को ही ले आएं, या मंगलवार को सुबह आपको मिल जाए तो सुबह ले आएं और नहा धो करके। और दोस्तों, बस आपने करना क्या है, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना और यह 12 लड्डू आप किसी भी पात्र में रख लेना। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, पास में आपने 2 खाली पात्र और रखने हैं। अब ये खाली पात्र में 6-6 लड्डू आपने डालने हैं। ये कैसे डालने हैं, बस यह समझ गए तो समझ लेना आपका सारा काम बन गया। जिस प्रकार से हमने कहा कि उस
गुरुजी ने बताया शांतनु के लिए कि यदि आप उनके वर्कर से, यानी कि वो जिनके अधीन काम करते हैं, वो उनका जब मेल हो जाएगा तो वो उनके स्वामी का मेल भी, दोनों का मेल जब होगा तो स्थायी ठिकाना बन जाएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। बस यही नियम इस जगह पर लागू होता है और यह सूत्र काम करता है। दोस्तों, करना क्या है आपने, इसमें से एक लड्डू उठाना और हाथ में लेना और यह मंत्र पढ़ना, ओम नमो भगवते हनुमते श्री रामदूताय नमः, और इस लड्डू को खाली पात्र में डाल देना। फिर दूसरा लड्डू उठाना और फिर बोलना ओम नमो भगवते हनुमते श्री रामदूताय नमः, और फिर खाली पात्र में डाल देना। इस प्रकार से एक एक करके 6 लड्डू आपने इस खाली पात्र में डाल देना है। एक पात्र में, यानी आपके पास 2 पात्र खाली हैं, तो उसमें से 12 में से आपने 6 निकाल करके एक एक करके 6 निकाल लिए। 6 बार आपने यह मंत्र पढ़ा बारी बारी। अब आप जो दूसरा पात्र, अब उसमें जो 6 लड्डू और बचे हैं, उनको एक लड्डू को हाथ में लेना, ओम श्री भौमाय नमः बोलना और दूसरे खाली पात्र में रख देना। फिर एक लड्डू लेना, ओम श्री भौमाय नमः बोलना और फिर खाली पात्र में रख देना। ओम श्री भौमाय नमः बोलना, फिर इस प्रकार 6 बार आप बोलेंगे ओम श्री भौमाय नमः, और ये 6 लड्डू आपने खाली पात्र में रख देने हैं। दोस्तों, बस इतना सा आपका काम है। अब आपने 2 अपने कागज के लिफाफे लेने हैं या 2 पन्नियां लेनी हैं, यानी कि ये 2 जगह ही ले जाने हैं आपने। हनुमान मंदिर में यह 6 लड्डू 2 जगह पर आपने ले करके जाने हैं और हनुमान मंदिर में आपने यह प्रसाद चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों, वहां पर बैठ करके आपने 5 मिनट 7 मिनट सिया राम जय जय राम, या जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, या राम 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 राम, ऐसा बोलना है। यानी कि राम का वहां पर सिमरन करना है। करने के बाद दान पात्र में कुछ भी डाल देना। हनुमान जी से अब अर्जी लगा देना अपनी, जो भी आपकी इच्छा है। दोस्तों, हनुमान जी के सामने ये लगाई गई अर्जी, इसमें मंगल भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि मंगल के अब स्वामी हैं हनुमान जी। तो यहाँ पर मंगल का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी तो कृपा बरसाएंगे बरसाएंगे। जब आप राम जी का नाम लेंगे वहां पर, तो हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। बस आप अपनी अर्जी लगाना दोस्तों, जो आपकी इच्छा है। मंगल देव ऋण को हटाने में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। हनुमान जी आपकी मनोरथ को पूर्ण करने में आपका योगदान करते हैं, और श्री राम जी आपके संकटों को काटने में आपका पूरा योगदान करते हैं। किसी भी प्रकार की आप जो इच्छा लगाएंगे दोस्तों, वह पूरी होगी। पर अब एक बात सोचने वाली है कि यह एक मंगलवार नहीं करना, 3 मंगलवार करना है, इसी प्रकार से। और जब पुजारी आपको कोई भी प्रसाद वापस दे, तो उस प्रसाद को थोड़ा अधिक देता है, तो कुछ वहां हो तो थोड़ा थोड़ा ही बांट देना। और 1-2 लड्डू ही देते हैं तो घर ले आना, अपने घर में सभी को थोड़ा थोड़ा देना और खुद भी खाना।
ऐसा यदि 3 मंगलवार को कर दिया तो समझ लेना आपकी इच्छा पूरी होने से कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। आपके मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे और आपके लिए ये बड़ा छोटा, सूक्ष्म और सरल और सटीक उपाय है। करके देखें और इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन आए तो घंटी को दबा दें। आल लिखा है तो आल को दबा दें। अच्छा लगता है तो वीडियो किसी के साथ शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।